friends, welcome back to the 12th day of our English speaking course. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फैमिली ट्री के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे, उसको फिर इंग्लिश में नरेट करेंगे। वो मैं करने से पहले मुझे याद आया कि एक टॉपिक है जो बहुत ही जरूरी है। उस टॉपिक के बिना हम लोग सेंटेंसेस अच्छे से नहीं बना पाएंगे, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं उसी टॉपिक को कर लूं, फिर हम लोग वापस फैमिली ट्री के जो स्टोरी मैंने आपको कहा था उस पर वापस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डू, डज, डिड, गो, गोज, वेंट एंड हैज, हैड, हैड। अब ये जो शब्द है ये हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आते हैं। इनको करना बहुत जरूरी है। हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये जो वर्ड्स है किस किस प्रोनाउन के साथ आते हैं और जब पास्ट की बात होती है तो ये कैसे चेंज हो जाते हैं, किन किन प्रोनाउन के साथ चेंज होते हैं, ये सब हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बिना सेंटेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने सोचा पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ये जो आज हम लोग सेंटेंस करेंगे, जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे, इसके बिना सेंटेंसेस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम लोग इसको समझ ले तो सेंटेंसेस हमारे लिए बनाना और समझना इजी हो जाएगा। तो इनको किए बिना मैं अगर आपको फैमिली ट्री पे एक थोड़ा सा जो एक टॉपिक मैंने कहा था कि मैं एक अपनी फैमिली पे बताऊंगा, उसको हिंदी बताऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझना आपके लिए। तो मैंने कहा पहले ये टॉपिक कर लूं, फिर वहां पे आता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन टू यूज डू, डज एंड डिड, मतलब ये कहाँ और कब यूज किए जाते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज होते हैं और कब यूज होते हैं। अब देखिए, अगर मैं सिंगुलर और प्लूरल कराने जाऊं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल बताने की बजाय सीधा ही ये बताऊं कि हम लोग ही, शी और इट के साथ क्या क्या लगाते हैं और बाकियों के साथ क्या क्या लगाते हैं, तो आपके लिए समझना और याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो मैं सिंगुलर और प्लूरल की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा बताऊंगा कि आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है। इससे समझना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आप देखिए, मैंने यहां पे लिखा है वी यूज डू इन ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेंटेंस, मतलब जो डू है वो प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। वी यूज डज ओनली इन ए प्रेजेंट सेंटेंस, मतलब हम डज का प्रयोग केवल प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं, मतलब कि ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट सेंटेंस में ही आते हैं ओनली, और जो डू है ये प्रेजेंट में भी आता है, और ये अगर हम लोग को फ्यूचर का सेंटेंस में तब भी आएगा, फ्यूचर के सेंटेंस में डज नहीं आता है। जो डिड है, एंड वी यूज डिड इन ए पास्ट सेंटेंस ओनली, मतलब डिड का प्रयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सेंटेंस में करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर के सेंटेंस में नहीं करते। ठीक है। और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, डू डज जो मैंने कराना है, इसके साथ साथ ही मैंने आपको नेगेटिव डू भी यूज करना है, डू और डज के साथ नॉट भी यूज करना है, तो इसलिए मुझे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ नेगेटिव सेंटेंस इज द ऑपोजिट ऑफ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स, दो सेंटेंसेस वेयर वी यूज नॉट, मतलब वह वाक्य, वह सेंटेंसेस जहां हम नहीं का प्रयोग करते हैं, जहां हम लगाते मैं नहीं करता, वह नहीं करूंगा, ऐसे वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आप देखिए, जो डू वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो डू नॉट लगा होता है वो नहीं होता है। अब डू नॉट का मतलब ये नहीं मैं नहीं करता, ये नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं होता है। डू का मतलब होता है करता। अगर मैंने नहीं वाले सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो मैं यूज करता हूं डू नॉट, और डू नॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है। और अगर मैंने बोला कि मैं नहीं करता तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट, आगे लगाना पड़ेगा डू। ऐसे ही पास्ट में अगर मैं लगाऊं डिड नॉट, तो डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता नहीं किया। डिड का मतलब किया, पर डिड नॉट का मतलब नहीं किया नहीं होता।
डिड नॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है। और डिड, जब हम लोग डिड या फिर डिड नॉट लगाते हैं तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड। अब डिड के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा कि डिड लगाया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर बताया था कि हम लोग सेकंड फॉर्म अगर हमें नहीं आती, हमें सेकंड फॉर्म का वर्ड नहीं आता, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करके डिड लगा दे तो वो भी पास्ट का सेंटेंस बन जाता है। सिंपल पास्ट बना सकते हैं कि मैंने किया तो आई डिड वर्क। अगर आपको वर्कड नहीं आता, वर्कड एक होता है, वर्क जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है वर्क। तो अगर मुझे लिख रहा है आई वर्क तो इसका मतलब मैं करता हूं, और अगर मैंने लिखा आई वर्क तो इसका मतलब मैंने किया, वो काम किया। और आई डिड वर्क भी यही काम कहता है। आई डिड वर्क का मतलब ये होता है कि मैंने काम किया। सो अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती तो आप डिड लगा सकते हैं, पर हम लोग डिड का प्रयोग हमेशा सेकंड फॉर्म की जगह नहीं करते, और ये सब समझाने के लिए आपके लिए है। अब आप देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में आपको मैं इजीली वे से समझा पाऊंगा कि किस किस प्रोनाउन के साथ क्या क्या वर्ड आता है, प्रेजेंट में क्या आता है, नेगेटिव प्रेजेंट में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, अगर नेगेटिव की बात करनी है पास्ट में तो क्या आता है। इस चार्ट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डू कहाँ लगना है, डज कहाँ लगना है, डिड कहाँ लगना है, या अगर डिड नॉट लगाया तो उसके साथ क्या लगेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने प्रोनाउन लिया आई। आई के साथ मैंने क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, डू। आई डू, आई होता है मैं, और प्रेजेंट का सेंटेंस बना रहे हैं तो मैं कहता हूं आई डू मतलब मैं करता हूं। और अगर मैंने यही बात नेगेटिव में करनी है, मैं नहीं करता हूं, तो मैं कैसे लगाऊंगा, आई डू नॉट। डू नॉट का मतलब हो गया नहीं, आई डू नॉट डू, तो इसका मतलब होगा मैं नहीं करता हूं। और अगर यही बात मैंने पास्ट में कहनी है कि मैंने किया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड मतलब मैंने किया। और अगर मैंने बोला कि मैंने नहीं किया तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट डू। डिड नॉट का मतलब हो गया नहीं, और डू का मतलब हो गया किया, तो इसका मतलब मैंने नहीं किया। अब आगे चलते हैं। अब एक और प्रोनाउन है हमारे पास। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, उसके बाद आता है वी, उसके बाद आता है दे, और उसके बाद आता है ही, शी और इट आता है। ये हमारे होते हैं प्रोनाउन, और इन्हीं को यूज करके मैंने टेबल बनाया है। और इस टेबल में मैंने आपको बताना है कि कहां पे डू और कहां पे डज, और कहां पे डिड नॉट और कहां पे डिड लगेगा। अब आगे देखिए, मैंने लिखा है यू। अब यू के साथ वही जो आई के साथ था, यू डू। इसका मतलब क्या हो गया, आप करते हो। और अगर मैंने कहना है कि आप नहीं करते हो तो यू डू नॉट डू। यू डू नॉट डू, डू नॉट का मतलब हो गया नहीं, और डू नॉट डू मतलब आप नहीं करते हो। आपने किया तो मैं बोलूंगा यू डिड मतलब आपने किया। और अगर मैं बोलूं आपने नहीं किया, यू डिड नॉट डू, इसका मतलब हो गया कि आपने नहीं किया। यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, यहां हो गया आपने नहीं किया। आगे चलते हैं, वी हम लोग यूज करते हैं वी के साथ वैसे ही जैसे डू लगाते हैं आई के साथ, और यू के साथ वही हम लोग वी के साथ करते हैं, वी डू। इसका मतलब हम करते हैं। वी डू नॉट डू, हम नहीं करते हैं। वी डिड, हमने किया। वी डिड नॉट डू, हमने नहीं किया। अब आ गया दे। अब दे के साथ वही जो हम लोग आई, यू और वी के साथ यूज करते हैं, डू सेम ही है। आई, यू, वी, दे, इनके साथ जो भी हम लोग ये सेंटेंस यूज करते हैं इनका सेम प्रयोग होता है, इनमें कोई फर्क नहीं आता। तो दे के साथ हो गया दे डू, वह करते हैं। दे डू नॉट डू, वह नहीं करते हैं। दे डिड, उन्होंने किया। और दे डिड नॉट डू, उन्होंने नहीं किया। क्लियर है जी। आगे हम लोग चलते हैं ही, शी और इट की तरफ, जहां पे जब हम लोग डू की जगह डज लगाते हैं, जहां पे डज यूज होता है यहां पे डू नहीं यूज होता, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पे डज और कहां पे डू लगाना है।
तो आप देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ही और शी की, तो अगर प्रेजेंट में बात करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही डज या फिर शी डज, मतलब वह करता है या फिर वह करती है। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव में कि वह नहीं करता या वह नहीं करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही शी डज नॉट। अब डज नॉट का मतलब भी यहां पे क्या हो गया, नहीं। यहां पे डज नॉट का मतलब हो गया नहीं, वैसे ही जैसे डू नॉट का मतलब नहीं है। तो मैंने जब बात करना है कि वह नहीं करता या वह नहीं करती, हम लोग ही डज नॉट डू, शी डज नॉट डू। और अगर हमने पास्ट की बात करनी है तो वही जो पहले होता था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जैसे कि मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं। इसमें पास्ट जब की बात होगी तो ही शी के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ही शी के साथ अगर कोई चेंज आती है तो वो आती है प्रेजेंट में, या फिर जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तभी ही और शी के साथ डज लगता है। अदरवाइज पास्ट की बात करनी हो या फ्यूचर की बात करनी हो तो डज नहीं लगता। ये मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको याद भी यही रखना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैंने बोला ही शी, वह उसने किया, तो मैंने कहा ही डिड शी डिड, उसने किया। उसने नहीं किया तो वही ही डिड नॉट डू, शी डिड नॉट डू, उसने नहीं किया। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं लगाना, जब नेगेटिव सेंटेंस पास की होगी ही और शी की, तो यहाँ मत ये लगाना ही शी डिड नॉट डज, ये मत लगाना। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डज तो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे डज नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा। ये थोड़ी सी एक होती है कंफ्यूजन, कई बच्चों को आती है, कईयों को बिल्कुल भी नहीं आती, और जिनको आती है वो यहां से आज समझ ले, यहाँ पे डू लगना है, डज नहीं लगना पास्ट के सेंटेंस में, नेगेटिव खास करके। अब हम लोग बात करते हैं इट भी सेम ही है, जैसे ही शी, इट डज, वह करता। इट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, इट हम लोग यूज करते हैं एनिमल के साथ, या फिर हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के साथ, या फिर किसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने डॉग की बात करनी है, किसी एनिमल की या प्लांट की, तो वो क्या करता है एनिमल, वो क्या नहीं करता, तो वहां पे इट आता है। तो वो करता है इट डज, मतलब कोई एनिमल की बात कर रहे हैं, वो करता है तो हम लोग बोलेंगे इट डज। वो नहीं करता है, इट डज नॉट डू। उसने किया, इट डिड, उसने नहीं किया, इट डिड नॉट डू। यहाँ पे फिर बात कर रहा हूं, डू आता है, डज नहीं आता नेगेटिव में, ठीक है जी। अब अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, यहीं पे अगर हम लोग फ्यूचर लगाना है तो क्या कोई भी चेंज नहीं आएगी, किसी भी प्रोनाउन के साथ किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी। सबके साथ क्या लगेगा, विल डू। अब आई विल डू, यू विल डू, we will do, they will do, he will do, she will do, it will do, सबके साथ कोई चेंज डू डज की नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ डू आएगा, यहाँ पे डज कुछ भी नहीं आएगा। और अगर वो बोलेंगे कि मैं नहीं करूंगा, तो सबके साथ क्या आएगा, विल नॉट डू। आई विल नॉट डू, यू विल नॉट डू, वी विल नॉट डू, दे विल नॉट डू, ही विल नॉट डू, शी विल नॉट डू, इट विल नॉट डू। मैं यहाँ पे देखिए, मैं नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, वह नहीं करेगा। तो सबके साथ सेम ही होगा, कोई चेंज फ्यूचर में नहीं आएगी। जो भी चेंज आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में आएगी। अब हम लोग आगे यूज करेंगे वर्ड गो, गोज एंड वेंट की। देखिए हम लोग यहाँ पे वेंट टू यूज गो, गोज एंड वेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा सिंगुलर और प्लूरल। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग सिंगुलर प्लूरल में ज्यादा नहीं इतना कंफ्यूज होंगे। हमें सिर्फ याद रखना ही, शी और इट को, कि वहां पे चेंज आनी है, बाकी के साथ चेंजेस नहीं आनी। तो देखते हैं आगे चार्ट में। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा आए के साथ क्या आएगा, गो, मतलब मैं जाता हूं। और अगर मैंने वही बात नेगेटिव करनी है कि मैं नहीं जाता हूं, प्रेजेंट वाली, तो आई डू नॉट गो। अब देखिए यहां पे भी डू नॉट ही आएगा। डू नॉट का मतलब होता है नहीं, और अगर मैंने बात करनी है मैं नहीं जाता हूं, तो वहां पे भी डू नॉट ही आएगा। आई नॉट गो नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, आई नॉट गो, नहीं नहीं नहीं,
आई डू नॉट गो, आई हैव नॉट गो ऐसा भी नहीं बोलना, आपने कुछ और नहीं यूज करना, सिर्फ और सिर्फ याद रखना डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है नहीं, याद रखना। तो अगर मैंने बोला मैं गया तो मैं रखूंगा आई वेंट, और अगर मैंने कहा मैं नहीं गया तो यहां पे भी क्या आएगा, पास्ट वाला डिड नॉट। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, और मैंने बोला डिड नॉट के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड के साथ भी क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पे मैंने ये नहीं कहा आई डिड नॉट वेंट ना, ये मत यूज करना। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स यूज करते हैं वेंट, आई डिड नॉट वेंट। नो, आपने यूज करना है आई डिड नॉट गो। डिड नॉट के साथ मैं फिर बोलता हूं फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे हम लोग बात करेंगे यू के साथ गो लगाया, यू गो तो मतलब आप जाते हो। यू डू नॉट गो, आप नहीं जाते हो। यू वेंट, आप गए, आप नहीं आप गए। और अगर मैं बोलूं कि यू डिड नॉट गो, इसका मतलब होगा आप नहीं गए। ठीक है जी, यहां पर भी डिड नॉट गो। आगे चलते हैं वी के साथ। वी के साथ भी वैसे ही है जैसे कि बाकी इसके साथ आता है। वी गो, हम जाते हैं। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। वी वेंट, हम गए। वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए। सो वी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एक नहीं, दो या दो से ज्यादा। अब दे भी ये एक नहीं होता, दो या दो से ज्यादा। तो यहां पे क्या, दे गो वह जाते हैं। दे डू नॉट गो, अगर नेगेटिव बात करनी है तो हम बोलेंगे दे डू नॉट गो, वह नहीं जाते हैं। अगर बोलेंगे दे वेंट तो वह गए। दे डिड नॉट गो, वह नहीं गए। अब ही, शी और इट की बात आएगी। जब ही और शी आएगा तब हम लोग गो नहीं लगाते, तब क्या लगाते हैं, गोज। वही जो पहले कहा था, डू नहीं लगाते, डज लगाते हैं, यहां गो नहीं, गोज लगाते हैं। तो मैं बोलूंगा ही शी गोज, वह जाता है या फिर वह जाती है अगर शी लगाया। मैं बोलूंगा वो नहीं जाते, तो ही शी डज नॉट गो। अब यहां पे देखिए गोज लगा है, तो यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट गो नहीं लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे ही शी डज नॉट गो। तो मतलब क्या हुआ, वह नहीं जाता या वह नहीं जाती है। अगर हमने बोला पास्ट में कि वह गया या वो गई, तो हम लोग बोलेंगे ही वेंट या शी वेंट, वह गया या वह गई। अब हम लोग बोलेंगे वह नहीं गई या वह नहीं गया, तो क्या बोलेंगे ही शी, पास्ट का है तो डिड नॉट हो गया नहीं, और उसके साथ आता है फर्स्ट फॉर्म, तो ही शी डिड नॉट गो, वह नहीं गया। वही चीज इट के साथ, मैंने बोला इट जो होता है वो एनिमल्स के बारे में जब बात करनी है या प्लांट के बारे में या किसी थिंग के बारे में, तो वहां पे इट आता है। तो इट के साथ क्या बोलेंगे, इट गोज। वही जो ही शी के आता है। अगर वो नहीं गया, इट डज नॉट गो। अगर वो गया, इट वेंट। अगर वो नहीं गया, इट डिड नॉट वेंट। मतलब किसी डॉग के बारे में, किसी एनिमल के बारे में बात करनी है तो ये पे आ गया इट यूज करते हैं। अब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं इनके साथ। तो क्या होगा, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आएगी, फ्यूचर में एज इट इज आएगा। विल गो, अगर वो गए, जाएंगे या जाऊंगा, या वो नहीं जाएंगे या नहीं गए या नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ हो तो विल नॉट गो। तो यहां पे देखिए आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या आएगा, विल गो। और अगर नेगेटिव बात करनी है तो विल नॉट गो। अगर मान लो आई गो, आई विल गो, यू विल गो, वी विल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो। क्या मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वो जाएंगे, वो जाएगा, हम जाएंगे। और अगर मैं इसके साथ विल नॉट गो लगा दूं, आई विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, दे विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, शी विल नॉट गो, इट विल नॉट गो। मतलब क्या हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। सो अगर फ्यूचर की बात हो तो यहां पे गोस नहीं आता, यहां पे गो ही आएगा, और नेगेटिव में भी गो ही आएगा। अब हम आगे बात करेंगे हैज, हैव एंड हैड की, कि किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है और किसके साथ हैड आता है। अब
हम लोग शुरुआत करते हैं आई से। तो अगर मैंने कहा है कि मेरे पास है तो मैं क्या यूज करूंगा, आई है, मतलब मेरे पास है। अब मैं कहूंगा मेरे पास नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई हैड मतलब मेरे पास था या मेरे पास थी, जैसे कि आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए फ्रेंड, मेरे पास फ्रेंड था। वैसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास नहीं था तो मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव। अब वैसे ही यू, अब यू के साथ भी कोई चेंजेस तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग बात तो फुल करेंगे ना। यू हैव आपके पास है, यू डू नॉट हैव आपके पास नहीं है। यहां पे भी एक बात याद रखना, डू नॉट का मतलब नहीं, और ये भी हैव के साथ डू नॉट ही आता है। तो आपके पास नहीं है, यू डू नॉट हैव। यू हैड आपके पास था या आपके पास थी। यू डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव मतलब डिड नॉट का क्या हो गया, नहीं, और इसके साथ डिड नॉट के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो बोला यू डिड नॉट हैव, आपके पास नहीं था या आपके पास नहीं थी। आगे चलते हैं वी के साथ। वी हैव मतलब हमारे पास है। वी डू नॉट हैव हमारे पास नहीं है। वी हैड हमारे पास था। वी डिड नॉट हैव हमारे पास नहीं था। फिर आते हैं दे के साथ। दे के साथ भी कोई चेंज नहीं आएगा। दे हैव उनके पास है। दे डू नॉट हैव उनके पास नहीं है। दे हैड उनके पास था। दे डिड नॉट हैव उनके पास नहीं था। अब जो चेंज आएगी वो कहां पे आएगी, वहीं पे ही, शी और इट। और यही आपने अपने माइंड में रखना है कि कहां चेंज आती है किसी भी सेंटेंस में, ही, शी और इट के साथ वर्ब की चेंजेस आती हैं। अब हम कहते हैं ही, शी, इट के साथ। ही, शी के साथ क्या आता है, अगर उसके पास है तो बोलेंगे हैज। ही हैज, शी हैज। अब उनके पास नहीं है, उसके पास नहीं है तो बोलेंगे ही, शी डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है। अब बोलेंगे उसके पास था तो ही हैड, शी हैड मतलब उसके पास था। अगर उसके पास नहीं था तो हम लोग बोलेंगे ही, शी डिड नॉट हैव। यहां पे भी डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ गया हैव। यहां पे हैड नहीं आएगा, यहां पे हैज नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं शी डिड नॉट हैड, नहीं आएगा, गलत है। शी डिड नॉट हैज भी नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैव। डिड नॉट के साथ हैज नहीं आता, डिड नॉट के साथ गोज नहीं आता, डिड नॉट के साथ गो आता है, डिड नॉट के साथ यहां पे हैव आता है। वैसे ही इट के साथ आएगा, इट हैज, इट डज नॉट हैव, इट हैड, इट डिड नॉट हैव। इट के बारे में फिर बताता हूं, ये एनिमल्स, प्लांट्स या किसी चीज के बारे में यूज होता है, और अगर उसके बारे में बात करनी है तो हम लोग इट लगाते हैं। सेम मीनिंग इसका यही सेम ही है, उसके पास है, उसके पास नहीं है, उसके पास था या उसके पास नहीं था। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ कोई भी चेंज नहीं आएगी। वहां पे आएगा विल हैव। अगर उनके पास नहीं था तो हम बोलेंगे विल नॉट हैव। यहां ना हैज आएगा ना ही हैड आएगा। तो अगर मैंने बोलना है मेरे पास होगा, आपके पास होगा, हमारे पास होगा, उनके पास होगा, उनके पास होगा या उसके पास होगा, तो वहां पे आई विल हैव, यू विल हैव, वी विल हैव, दे विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव। और अगर बोलना है कि मेरे पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, उनके पास नहीं होगा या फिर उसके पास, यहां पे उनके है पर ये उनके नहीं, उसके पास नहीं होगा, तो बोलेंगे आई विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, इट विल नॉट हैव। सो फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्यूचर में कोई हैज और हैड नहीं आएगा। सो होपफुली आज के लेक्चर के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में डू, डज, डिड या फिर गो, गोज, वेंट या फिर हैज, हैव, हैड किसके साथ आता है, और आपको सेंटेंस बनाने इजी हो जाएंगे। इन्हीं वर्ड्स और इन्हीं सेंटेंस को हम लोग यूज करके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा एक मेरी अपनी कहानी कि मेरे फैमिली मेंबर कितने मेंबर्स हैं,
और कितने मैरिड हैं, कितने सिंगल हैं, वो सब लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।